नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ज्ञानवापी मामले में अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री हो गई है, जहां बोर्ड ने एक लीगल कमेटी गठित की है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब पूजा स्थल अधिनियम 1991 की बारीकी से समीक्षा करेगा। इसके लिए बोर्ड ने एक लीगल कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में कासिम रसूल इलियास, कमाल फारूकी, फुजैल अयूबी और नियाज फारूकी को शामिल किया गया है। कमेटी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और अन्य मस्जिदों से संबंधित सभी मामलों के विस्तार से समीक्षा करेगी। बोर्ड ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वो इस मामले को लेकर शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी शुरू करेगी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर यूपी सरकार, केंद्र सरकार और खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले राजनीतिक दल खामोश बैठ गए हैं। वहीं कोर्ट ने भी अल्पसंख्यक और पीड़ितों को निराश किया है। बोर्ड ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुसलमानों को इस मामले में धैर्य बनाए रखना है। बोर्ड ने ऐसी घटनाओं पर सरकार की चुप्पी को आपराधिक कृत्य करार दिया है। उसने कहा कि इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है कि काशी के ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर जिन भी मुस्लिम धार्मिक स्थल पर विवाद खड़े हो रहे हैं, उनमें से किसी भी मामले में सीधे तौर पर पक्षकार नहीं बनेगा, लेकिन निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कानूनी लड़ाई के लिए मुस्लिम पक्ष की मदद करेगा। इसके लिए ही बोर्ड ने एक लीगल कमेटी गठित की है। इसके अलावा पूरे मामले में कानूनी सलाह के लिए एक पूर्व जस्टिस के अगुवाई में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसे कानून का इतना जिक्र हो रहा है उसके बारे में भी आपको बता दें। पूजा स्थल अधिनियम 1991 कहता है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 में थी वही रहेगी। बोर्ड का मानना है कि इसके बाद भी एक के बाद एक मुस्लिम धर्म स्थलों पर निचली अदालत क्यों उसमें दखल दे रही है, ये सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे वाले स्थान को सील करने के कोर्ट के आदेश को गलत ठहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि इस तरह से अफवाह के जरिए अदालत का मिसयूज किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की ना तो अभी कोई रिपोर्ट आई है और ना ही कोई बात रखी गई है। अफवाह की बुनियाद पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, जो झूठ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को प्रोटेक्ट करने की गुहार लगाई। आपको बता दें, जब अयोध्या का केस चल रहा था तब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मामले में शामिल था और ज्ञानवापी में इनकी अब एंट्री हो गई। खैर, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।